कोई दिक्कत नहीं आया आज तक? कोई दिक्कत नहीं ऐसा है। कभी भेदभाव लगा कि हिंदुओं को ज़्यादा सरकार सुविधा दे रही है बीजेपी, मुसलमानों को कम? नहीं नहीं, मुसलमानों को जितना सुविधा दे रहे हैं उतना हिंदुओं को दे रहा है, हिंदुओं को जितना सुविधा दे रहा है उतना मुसलमानों को दे रहा है। एक साथ दे रहा है। कहाँ मतलब उसमें ये है, कोई मतलब ये नहीं, मतलब कोई ऐसा हाँ भेदभाव नहीं है। भेदभाव नहीं है। नहीं दिखा। हम तो भले उस समय बच्चे थे, तब ना रोड था ना कुछ ना था, गड्ढा था, गिट्टी था, वैसे ही अपना बचपना बीता है। ऐसे ही बीता। हाँ वैसे ही। सड़कें कब बनी, किसकी सरकार में? ये बीजेपी की सरकार में बना है, रमन सिंह की सरकार में। रमन सिंह की सरकार में। सब जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, जो अपने मेरे यार दोस्त हैं उन लोग भी जानते हैं। अच्छा, मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी है। बस। मोदी की गारंटी पर विश्वास है? जी। राहुल गांधी या कांग्रेस पर विश्वास नहीं रहा? नहीं है। क्यों नहीं रहा? अच्छा ही नहीं है उसका शासनकाल। अच्छा शासनकाल नहीं रहा है। जी। मैं आ गई हूँ कांकेर लोकसभा की सिहावा विधानसभा सीट पर। यहाँ चलते चलते हमें एक ढाबा नज़र आया है जहाँ पर काफ़ी सारे लोग खाना खाते हुए नज़र आए मुझे, तो मैंने गाड़ी रोकी और मैं इस तरफ आ गई क्योंकि लोग मिलने बहुत मुश्किल है सड़कों पर। जब हम निकलते हैं तो जो है देखना पड़ता है कि कहाँ पर लोग बातचीत के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर इकट्ठे मुझे काफ़ी सारे लोग जो हैं बैठे हुए दिख गए थे, तो इनसे एक बार बातचीत कर लेंगे। अंकल जी चाय पी रहे हैं? क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न साहू। अच्छा, कहाँ रहते हैं? गठुला। अच्छा, आप ये बताइए, चुनाव आ रहे हैं, किसको आप जिताना चाहते हैं, बीजेपी की कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी। क्यों बीजेपी? नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं ना। अच्छा काम कर रहे हैं। आपके क्षेत्र में आपको क्या क्या लाभ मिल रहे हैं? सब मिल रहा है। सब मिल रहा है। मुख्यमंत्री को जानते हैं, जो आदिवासी मुख्यमंत्री बना है विष्णुदेव साय? जानते हैं? लाभ पहुंच रहा है आप तक या नहीं? पहुंचा था ना। पहुंच रहा है। कांग्रेस सरकार में आप लोगों को लाभ नहीं मिला था क्या? भूपेश बघेल की सरकार में मिलत रही से, सब मिलत रही से। मिला था, उसमें भी क्या क्या मिलता था? अब जो दे थे राशन वासन वो तो मिलते रही से। मिलता था। अच्छा, तो अभी बीजेपी में और कांग्रेस में क्या अंतर नजर आ रहा है आपको? हम बीजेपी देंगे ना। आप बीजेपी को देंगे। यहाँ पर बस एक बड़ी समस्या यही है लोगों में, लोग कंपैरिजन नहीं कर पाते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में बेहतर कौन काम करता है। तो ये एक बड़ी समस्या है। लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने भी काम किया है, बीजेपी ने भी काम किया है। आपका क्या नाम है अंकल जी? मेरा नाम दयाराम है। अच्छा, क्या खा रहे हैं आप ये? हाँ, क्या खा रहे हैं? मैं बड़ा खा रहा हूँ। बड़ा खा रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो ये बता दीजिए, अभी चुनावी माहौल भी है, कौन सरकार जीत रही है, बीजेपी की कांग्रेस? अब बीजेपी आना चाहिए ऐसे समझ में। हाँ। बीजेपी क्यों आना चाहिए? अब सोचते हैं तो आएगा ऐसा लगता है। ऐसा लगता है। हाँ। आप किसको जिताना चाहते हैं? आप किसको चाहते हैं, कांग्रेस को क्या बीजेपी को? बीजेपी को। बीजेपी को। ठीक काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री? हाँ, ठीक काम कर रहे हैं। आपका क्या नाम है अंकल जी? हफीज खान। अच्छा, आप कहाँ से हैं? ये पाई भाटा से। अच्छा, अंकल जी आप बता दीजिए, आपके क्षेत्र में ज़्यादा किसका पड़ला भारी लग रहा है, बीजेपी का कि कांग्रेस का? यहाँ तो बीजेपी के पास है। बीजेपी। बीजेपी क्यों? अब वैसा है, देखो मतलब क्या है, विधानसभा में तो कांग्रेस जीता है, बाकी अभी माहौल बीजेपी के है। हाँ, ये लोकसभा चुनाव। जी, और हम लोग तो शुरू से बीजेपी हैं। हाँ जी, वो ऐसा क्यों? वो इंदिरा के ज़माने से हमारे घर में बीजेपी, पाई भाटा में पहला घर था। अरे बाप रे। जी। अच्छा, इंदिरा गांधी के समय से आप लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं? वो दिया छाप था ना, और ये गाय बछड़ा, उस टाइम से हमारे यहाँ अब्बा के ज़माने से मतलब बीजेपी में है। अच्छा जी। तो आप लोगों को उस समय में इंदिरा गांधी की सरकार में और बीजेपी में क्या ऐसा अंतर लगता था कि आप इंदिरा गांधी को ना चुनकर बीजेपी को चुन रहे थे? अब हमारे घर में तो हमारे घर के बारे में हम बता सकते हैं, हमारे बाप दादा ना बीजेपी को वोट देते आए हैं। अच्छा। हाँ, ये कुछ तो लगा होगा उनको अच्छा बीजेपी में, क्या ऐसा अच्छा लग रहा था जिसकी वजह से आप इतने सालों से बीजेपी के सपोर्टर? हम लोग क्या बाप दादा के ज़माने से जब चला आ रहे हैं ना, तो हम लोग भी उसी के मतलब ये में मतलब बीजेपी में डालते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ भैया जो है उसका कार्यकर्ता था बीजेपी का। अच्छा, बीजेपी के आज भी है, हबीब भाई करके। हाँ, तो उन लोगों ने कुछ तो ऐसा बताया होगा कि बीजेपी जो है मुसलमानों के लिए ये काम अच्छा कर रही है, तो इसलिए हम बीजेपी की तरफ जाएंगे, ऐसा कुछ बताया आपको? अब क्या बताएं, मतलब अब बीजेपी का अपन लोग डालते हैं, बीजेपी डालेंगे अपन तो। मतलब डालते हैं तो बीजेपी को ही डालेंगे। अच्छा, ऐसा है क्या, मतलब जैसे लगातार ये बोला जाता है कि बीजेपी जो है मुसलमानों के विरोधी पार्टी, ऐसा काफ़ी सारे मुस्लिम भी बोल रहे हैं, ओवैसी भी बोलते हैं, और विपक्षी पार्टियां भी आरोप लगाती है बीजेपी। वो सब राजनीति में बोलते हैं, सब अपना एक दूसरे के मतलब पक्ष विपक्ष में, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं
हमको तो कोई दिक्कत नहीं है आज तक के बीजेपी में, कोई दिक्कत नहीं आया आज तक? कोई दिक्कत नहीं ऐसा है। कभी भेदभाव लगा कि हिंदुओं को ज़्यादा सरकार सुविधा दे रही है बीजेपी, मुसलमानों को कम? नहीं नहीं, मुसलमानों को जितना सुविधा दे रहा है उतना हिंदुओं को दे रहा है, हिंदुओं को जितना सुविधा दे रहा है उतना मुसलमानों को दे रहा है, एक साथ दे रहा है। कहाँ मतलब उसमें ये है, कोई मतलब ये नहीं, मतलब कोई ऐसा हाँ भेदभाव नहीं है। भेदभाव नहीं है। और भूपेश बघेल की सरकार कैसी लगी आपको, कैसा काम करा उन्होंने? वो भी ठीक किया अपने मतलब कार्यकाल में, कार्यकाल में ठीक किया। किसको क्या बोलोगे, अब वो जब तक के कार्यकाल किया वो ठीक किया, अब बीजेपी कार्यकाल जब तक कर रहा है वो भी ठीक कर रहा है, समझ गया। बाकी हम तो बीजेपी वाले हैं। आप बीजेपी? हाँ बीजेपी वाले हैं। अच्छा, भूपेश बघेल पर ये जो घोटालों के आरोप लग रहे थे, आप मानते हैं कि ये सच है? अब ऐसा है, हम लोग तो उसको देखे नहीं जी, देखे नहीं है, मतलब अब सुनते हैं टीवी में, सुन रहे हैं, इसमें सुन रहे हैं, तो वो अगर किया है तो वो गलत किया है। जी जी जी। कभी बीजेपी में सुने हैं कि बीजेपी के सांसद ने या विधायक ने ये घोटाला किया है, मुख्यमंत्री ने घोटाला किया, ऐसा कभी बीजेपी में सुना? ऐसा नहीं सुनी आए हैं, नहीं सुनी है जी। अच्छा, ज़मीनी स्तर पर कितना काम आपको बीजेपी का दिखता है? जब आपके गली मोहल्ले में आता है कोई बीजेपी का नेता तो कैसा व्यवहार रहता है, कैसा काम करते हैं? नहीं, ठीक काम करते हैं, ठीक काम कर रहे हैं, ठीक काम कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि यहाँ से जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम वोटर्स हैं, बीजेपी की तरफ जा रहे हैं? अब वैसे पहले हमारे गांव में हमारी घर बीजेपी में था, अच्छा, अकेला घर, आपका अकेला घर था, अच्छा, और बहुत तकलीफ झेले उस टाइम। अरे बाप। और अब आज की डेट में समझ जाओ 75% बीजेपी है पैघाटा आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में परापर, क्षेत्र की बात तो अलग है। कौन सा गांव? ये पैघाटा बाटा। जी। अच्छा, तो ये इसी लोकसभा में पड़ता है, कांकेर लोकसभा? हाँ, कांकेर लोकसभा, सिहावा विधानसभा। सिवावा विधानसभा। जी जी जी। अच्छा, जब उस समय में आप कह रहे हैं कि जब आप अकेले बीजेपी के वोटर्स थे तो क्या क्या आपको झेलना पड़ा उस वक्त जब बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए? नहीं, उस टाइम हम लोग हमारा बब्बा लोग थे उस टाइम। तो उस टाइम क्या था, हम लोग अब अकेले मतलब अकेला घर था मतलब बीजेपी में। तो अब क्या है, मतलब वही है, ताना बाना सब सुनना पड़ता था लोगों को। क्या मिलती थी? हैं? धमकियाँ मिलती हाँ, थी? धमकियाँ तो नहीं मिलता था, बाकी लोग बाग ऐसे बोलते थे ये अकेला घर बीजेपी वाला है, पूरा कांग्रेसी था हमारे गांव में। अभी भी समझ जाओ, ये मान के चलो आधा कांग्रेसी है। उसके बाद भी क्या है, हम लोग बचपन से बीजेपी से, हमारे बाप दादा बीजेपी में हैं, तो हम लोग अभी भी बीजेपी में हैं। हाँ, अभी भी बीजेपी में डालते हैं हम। ठीक है, तो उस समय से अब तक बदलाव देख लिया आपने वोटर्स में? जो लोग आपको ये बोलते थे कि तुम बीजेपी को वोट क्यों देते हो, अभी सपोर्ट करते हैं। अब आपको सपोर्ट करते हाँ, हमको सपोर्ट करते हैं। हैं? तो वहाँ के जो मुस्लिम इलाके के लोग हैं वो अब बीजेपी का काम देखकर बीजेपी को वोट हाँ हाँ, दे रहे हैं। तो लगता है इस बार फिर से बीजेपी जीतेगी? कुछ नहीं, जातिवाद कुछ नहीं, अब जो बीजेपी में डाल रहा है वो बीजेपी में डाल रहा है, ऐसा किसी का दबाव नहीं है, दबाव नहीं है? कोई दबाव नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी के लोग धमकाते हो? नहीं नहीं नहीं, हमको धमका ही नहीं सकते, हम तो उसके कार्यकर्ता हैं जी, कौन धमकाएगा हमको? हमको और इज्जत देते हैं, इज्जत मिलती है हमको। तो लगता है फिर से बीजेपी आएगी आपके इलाके में? अब उम्मीद तो समझ जाओ 100% है। 100%। हाँ, मोदी के बारे में क्या कहेंगे? मोदी भी ठीक है अपने जगह में, ठीक है, प्रधानमंत्री ठीक है, ठीक है। बनने चाहिए प्रधानमंत्री फिर से? बनना चाहिए। राहुल गांधी नहीं बनने चाहिए? नहीं, अब उस देखो मतलब दोनों खड़े, अब ऐसा दोनों में से एक जीते गई, अब ऐसा मतलब वो अगर जीत गया तो हम उसको बुरा ही नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते, लेकिन आपके मन से एक बताइए, कौन, राहुल गांधी की मोदी? अब मोदी जीतना चाहिए हमारे हिसाब से जी। चलिए ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है लोग कह रहे हैं कि मोदी जो है काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हरीश कुमार। आप ही की दुकान है ये? जी। अच्छा हरीश जी, आपके क्षेत्र में किसका आपको लग रहा है पड़ला भारी है इस बार, बीजेपी की? बीजेपी की। बीजेपी क्यों भारी है कांग्रेस पर? वो हमारे अच्छा काम कर रहा है, इसलिए हम इसी को देते हैं वोट। अच्छा काम कर रहे हैं? कितना काम आपको दिख रहा है, कितना बदलाव नजर आ रहा है? बहुत सारा बदलाव हो गया है। बहुत सारा बदलाव है। कांग्रेस नहीं कर पाया था? कांग्रेस नहीं कर पाया। नहीं कर पाया। इस बार अगर कांग्रेस आती है तो लगता है कुछ कर पाएगी या नहीं? ये तो नहीं कर सकता, लेकिन अब क्या बताऊं मैं अभी। चाहते हैं फिर से बीजेपी जीते? बीजेपी जीतेगी। हाँ, बीजेपी जीतना जी, चाहिए? जी। यहाँ पर किसका लग रहा है, कौन जीतेगा इस बार, बीजेपी की कांग्रेस? बीजेपी ठीक लग रहा है, तो हमको नरेंद्र मोदी अच्छा लगता है। ठीक लगता है? ठीक लगता है, नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे अच्छा काम करते हैं। हैं। तो बीजेपी को आप लोग क्यों चुन रहे हैं? बीजेपी ऐसा क्या कर रही है? नहीं, विकास बहुत हो रहा है ना, बहुत बढ़िया है। कांग्रेस सरकार में नहीं था क्या? नहीं थे। कहाँ से आप, यहीं आसपास से हैं? हाँ, अच्छा, क्या लगता है कौन जीतना चाहिए, बीजेपी फूल वाला कि हाथ वाला?
हाँ अब जेकर है आई तो जीती चे भाई। हाँ आप किसको ज़्यादा मानते हैं? कौन आपके लिए काम कर रहे हैं? महिलाओं को कौन सुविधा दे रहा है? हाथ वाला दे रहा है कि फूल छाप वाला दे रहा है? फुल छाप। फूल छाप। हम्म फूल छाप ठीक लगता है? हम्म अच्छा, महिलाओं के लिए बोला था 1,000 अकाउंट में डालने की, डाल रहे हैं? हम्म मिल रहा है आपको? हाँ अच्छा, तो लगता है जीतेगा फिर से फूल छाप? हाँ जीतना चाहिए। हम्म चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है आंटी जी? कुछ बात है वो कहाते थे के हरन। अच्छा, साथी हैं? हाँ शांति है। अच्छा, आपको क्या लगता है कौन सही काम कर रहा है आपके क्षेत्र में, फूल वाला कि हाथ वाला? फूल वाला। फूल वाला। 1,000 अकाउंट में आ रहा है जो महतारी वंदन योजना बोला था? मिलता है? हाँ मिलता है मिलता है। राशन वगैरह मिल रहा है, चावल? हाँ हाँ मिलता है। हाँ विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बने हैं, जानते हैं? हाँ 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 जानते हैं कैसा काम कर रहे हैं वो? ठीक करते हैं। ठीक कर रहे हैं? हाँ हाँ लगता है फिर से जीतेंगे? हाँ जीतेंगे। अच्छा, तो आप ये बताइए, ये जो मुख्यमंत्री बोले विष्णुदेव साय बीजेपी के, महिलाओं के अकाउंट में 1,000 आने थे, आए? आ रहे हैं? हाँ अच्छा, चावल वगैरह मिल रहा है आपको? हाँ राशन हाँ सुविधा पहुंच रही है? हाँ कौन कौन लगता है जीतेगा, फूल वाला कि हाथ वाला? फूल वाला। फूल वाला। फूल वाला अच्छा काम कर रहा है? हाँ मोदी को जानते हैं? हाँ कैसा काम कर रहे हैं मोदी? मोदी फिर काम करते चेका। ठीक काम कर रहे हैं। राहुल गांधी को जानते हैं? नहीं। नहीं जानते। हाथ छाप वाला कोई और नेता? नहीं जानते। चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? अगस्ती बाई। अच्छा, आप भी यहीं रहती हैं? हाँ आप ही की दुकान है? हाँ अच्छा, तो ये बताइए आपके अकाउंट में आ रहे हैं पैसे जो महतारी वंदन योजना बोले? हाँ आ रहे थे। आ रहे हैं। हाँ तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैसा काम कर रहे हैं, महिलाओं को सुविधा दे रहे हैं? अच्छा है अच्छा है। अच्छा है। हाँ लगता है फूल वाले जीतेंगे फिर से? हाँ जीतेंगे। जीतेंगे। हाँ कांग्रेस नहीं? नहीं क्यों? नहीं वो अच्छा काम नहीं करती ना। अच्छा काम नहीं हाँ करती। उनकी सरकार में क्या क्या हुआ ऐसा जो चले गए? हाँ वो उतना पता नहीं है मला, लेकिन वही फूल वाले ठीक है। फूल वाले ठीक है। हाँ फूल वाले आपको सुविधा दे रहे हैं। हाँ क्या नाम है आपका? मानिकराम पटेल, अच्छा, कहाँ से हैं आप? घटुला से जी। ये सिवाहा विधानसभा में पड़ता है? जी हाँ, अच्छा, तो आपके विधानसभा में कौन काम कर रहा है, बीजेपी की कांग्रेस कर रही है? हम लोग बीजेपी कर रहे हैं। बीजेपी कर रही है। जी बीजेपी कर रहे हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री जो बने हैं विष्णुदेव साय, लग रहा है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं और आगे जीत पाएंगे? अच्छा कर रहे हैं, जीत पाएंगे। जीत पाएंगे। जीत पाएंगे। कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस नहीं आएगा। नहीं आएगा। नहीं आएगा। भूपेश बघेल अच्छा काम नहीं किए थे? नहीं किया, अपन पसंद नहीं आया। नहीं पसंद आया। हाँ, पसंद नहीं आया। और ये जो घोटाले में नाम उनका आ रहा, लग रहा है किया होगा उन्होंने? हाँ क्या है, किया है। हाँ हमारा भी विश्वास है, किया है। किया है। किया है। आम जनता मान रही है? हाँ मान रही है। अच्छा, तो लगता है कि फिर से यहाँ से बीजेपी जीत जाएगी? जीत जाएगी। अच्छा, चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? महेश यादव। आपको क्या लगता है कौन जीतना चाहिए? बीजेपी। बीजेपी। आप लोग को क्यों लगता है कि बीजेपी जीतना चाहिए? बीजेपी ऐसा क्या काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रहे थे। हाँ बहुत अच्छा। जी, पब्लिक के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसलिए पब्लिक चाह रहा है मोदी को। मोदी क्या है, नंबर 1 है, इसीलिए एक मिनट ये बोल रहे हैं कि मोदी नंबर 1 है, मोदी को सब चाहते हैं। हाँ मोदी क्या है, एक शेर की भी बराबर है, एक बब्बर शेर की तरह है। और जब जब मोदी का नाम रहेगा तब तक मतलब देश में विकास रहेगा और देश का तरक्की भी रहेगा। ये मेरा कहना है। हाँ बाकी हम आपसे पर्सनली बात कर रहे हैं आपसे, तो आपका ये पर्सनल सोचो कि जब तक मोदी रहेगा तब तक तरक्की होगा। तो जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, पिछले 50-60 साल उन्होंने राज किया है, उस वक्त तरक्की दिखी थी कुछ या नहीं? नहीं दिखा। हम तो भले उस समय बच्चे थे, तब ना रोड था ना कुछ ना था, गड्ढा था, गिट्टी था, वैसे ही अपना बचपना बीता है। ऐसे ही बीता। हाँ वैसे। सड़कें कब बनी, किसकी सरकार में? ये बीजेपी की सरकार में बना है, रमन सिंह की सरकार में। रमन सिंह की सरकार में। सब जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, जो अपने मेरे यार दोस्त हैं उन लोग भी जानते हैं। अच्छा, और ये जो 5 साल भूपेश बघेल का कार्यकाल रहा, उसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या? उसमें तो नरवा गुरुआ बारी और सब जो वही चीज को सब देखे हैं लोग। नरवा गुरुआ बारी वो नारा लेकर आए थे, उस पे काम किया कि नहीं किया? नहीं किया। अगर किया रहता तो वो तो जनता उसको फिर वापस बैठाता। तो लगता है कि अभी जो घोटालों के आरोप लगकर मुख्यमंत्री पद से हट गए, वो अब चले गए, तो फिर से सरकार आने की उम्मीद है कांग्रेस की? नहीं आएगी। 10-15 साल तो भूल ही जाओ। अच्छा, कि 10-15 साल? हाँ 10-15 साल भूल ही जाओ कि कांग्रेस नहीं आएगा। अच्छा। बीजेपी का फिर राज रहेगा। बीजेपी राज रहेगा 10-15 साल। अच्छा, तो आप राहुल गांधी को कैसे देख रहे हैं? क्या वो एक प्रधानमंत्री बन सकते हैं?
राहुल गांधी प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकते, देश का नेता भले बन सकते हैं। वो पहले से ही हैं। प्रधानमंत्री के लिए अगर वो लड़ते हैं तो जीत पाएंगे क्या? नहीं, जीत पाना तो नामुमकिन है। उनका जो समर्थक है ना, उनके ऊपर डिपेंड करता है। उनके समर्थक लोग खुद बीजेपी में आ रहे हैं, सभी बीजेपी में आ रहे हैं, तो किसको हम बोलेंगे बताओ कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं कि? हम तो देख रहे हैं, पेपर में आए दिन पढ़ रहे हैं कि डेली बीजेपी में आ रहे हैं सब। अच्छा, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो। जी। तो इससे आप लग रहा है कि बीजेपी का प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है लोगों पर। बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, हाँ, तो उनके काम की वजह से पड़ रहा है ये, मोदी के काम मोदी के काम की वजह से। अच्छा, विष्णुदेव साय के बारे में आप कैसा कहेंगे? क्या विष्णुदेव साय का ठीक है, अभी काम अभी नया है, 2-4 महीना हुआ है, बढ़िया है उसका काम। और महातारी वंदन योजना में भी आ रहा है पैसा साए और सब जने का कर्जा माफ भी हुआ है। किसान भी खुश है, किसान भी खुश है, और महिलाएं और युवा भी खुश हैं। तो मतलब 3-4 महीना हुआ, लेकिन आते ही वादे पूरे करने शुरू कर आते ही वादे पूरा कर दिए, बहुत बढ़िया है। ठीक है, आपका क्या नाम है सर? मेरा मोहम्मद फिरोज खान। अच्छा, आप भी यहीं से हैं? जी, आप किसको देखना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री के पद पर? बस मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी है। बस। मोदी की गारंटी पर विश्वास है? जी। राहुल गांधी या कांग्रेस पर विश्वास नहीं रहा? नहीं है। क्यों नहीं रहा? अच्छा ही नहीं है उसका शासनकाल। अच्छा, शासनकाल नहीं रहा है। जी। अच्छा, तो आपको लगता है कि जो मुस्लिम समुदाय है वो बीजेपी की तरफ अब थोड़ा जा रहा है? हम लोग पहले से हैं बीजेपी से। आप पहले से बीजेपी सपोर्टर हैं? जी, जब देश में 2 सांसद थे तब के हैं हम लोग, हमारे परिवार लोग सब। इंदिरा गांधी के समय से? जी। तो आप इतने सालों से बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप बीजेपी को क्यों सपोर्ट करते हैं सर इतने सालों से? क्योंकि हमने देखा ज़्यादातर जो मुस्लिम समुदाय है वो कांग्रेस समर्थक मिला है, तो आप इतने सालों से बीजेपी को सपोर्ट क्यों कर रहे नहीं, तो हमारा शुरू से भाई बीजेपी से में है, बाप दादा से चले आ रहे हैं हमारा। बाप दादा से चले आ जी। अच्छा, कुछ तो ऐसा क्वालिटी आपके पूर्वजों ने देखा होगा। हाँ, अच्छा ही रहा होगा, तब वहीं से जुड़े हैं, समझ जाओ सब बीजेपी से। तो लग रहा है फिर से आप आएगी सरकार? बन जाएगी? जी। चलिए ठीक है, आपका क्या नाम है? हेमंत कुमार कौशिक। अच्छा, आपको किसकी सरकार लग रहा है इस बार बननी चाहिए, कांग्रेस की बीजेपी? बीजेपी की सरकार बनेगी, परफेक्ट है। ये बिल्कुल आपने बोल दिया, परफेक्ट सरकार बनेगी। परफेक्ट है। हाँ, कांग्रेस परफेक्ट क्यों नहीं है? कांग्रेस परफेक्ट इस वजह से नहीं है कि देखिए, हम आपको एक बात बताएं मैडम, अभी चरणदास महंत ने लाठी से मारेंगे, है ना, बीजेपी पर बहुत से मुद्दे उठ रहे हैं। इनको बोलने की न तमीज़ है न तौर तरीका है। हमारी सरकार कभी भी किसी को इस वजह से बात नहीं करती, है ना। कौन सी बीजेपी सरकार नहीं बात करती है? ऐसा बात नहीं करती किसी को हम लाठी से मारेंगे कि उसको मारेंगे। जानती हैं आप, पेपर में भी पढ़ती होंगी आप, है ना। चरणदास महंत ने बोला है, उनका बयान है उनका। अच्छा, तो इस तरीके के बयान जो है कांग्रेस पार्टी के नेता दे रहे हैं, इस वजह से जनता नाराज है कांग्रेस से? बिल्कुल नाराज हैं। मैं तो कहता हूँ कि मेरा छोटा सा जो नाती है ना, वो भी बोलता है कि कमल फूल जिंदाबाद। मेरा छोटा सा नाती बोलता है कमल फूल जिंदाबाद। कमल खिलेगा, उनका नारा है। छोटा सा नाती है मेरा, अभी स्कूल भी नहीं जा पा रहा है। मैं बताया कई बार, क्यों बोला, कमल खिलेगा कांग्रेस हिलेगा, ये बोलता है वो मेरा नाती। तो आपने सिखाया होगा उसको? जी नहीं, मैंने सिखाया हूँ, वो जानता है वो, क्योंकि बच्चा है, हमारा संस्कार है। अच्छा, आपको देखता होगा? हाँ, हमको देखता है, हम जानते हैं। विष्णुदेव साय कैसा काम कर रहे हैं? विष्णुदेव साय का काम तो बिल्कुल साए चल रहा है, साए चल रहा है। और मतलब वादे पूरे करने वादे पूरे, हाँ। अब इस लोकसभा चुनाव के बाद जितने मुद्दे हैं, कुछ मुद्दे तो उन्हें पूरे कर, किसानों का जो बोनस बाकी था उसको दे दिए, है ना। महिलाओं का जो मातृवंदन योजना है उसने उन्होंने चालू कर दिया। अब क्या बाकी है? जो बाकी है वो लोकसभा चुनाव के बाद वो कर देंगे। हाँ, कर देंगे वादे पूरे। भूपेश बघेल 5 साल में क्या किया जो? हाँ, भूपेश बघेल, उसने तो नरवा गरवा घुरवा बारी, यही तो है, गोबर खरीदना, दुनियादारी करना, वही तो किया। और क्या किया? महादेव ऐप किया, हाँ, महादेव ऐप किया, प्लस शराब घोटाला किया। दुनियादारी का तो नंबर 1 का काम तो उन्होंने किया है। तो लग रहा है कि इस बार चांस नहीं है कुछ भी भूपेश बघेल का? मैं नहीं कहता, जनता कहती है, जनता कह रही है।
चलिए ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है तमाम लोगों से बात करने के बाद तो मुझे यही समझ में आया है कि जो भूपेश बघेल नारा लेकर आए थे उस पर वो खरे नहीं उतर पाए। उनका घोटालों में नाम आ रहा है बहुत ज़्यादा, और उसके परे ही ज़मीनी स्तर पर जो है कांग्रेस का काम नज़र नहीं आया कहीं तक भी, क्योंकि 15 साल की जो रमन सिंह की सरकार रही है उसमें जो सड़कें आप देख रहे हैं ये सड़कें बन के तैयार हुई है। कांग्रेस के समय में ये कह रहे हैं काफ़ी ज़्यादा गड्ढे जो है रहते थे और चल भी नहीं पाते थे सड़कों पर। तो इसीलिए 5 साल जब भूपेश बघेल को मिले तो वो भी अपनी सरकार में कुछ भी इतना प्रगति का काम इस लोकसभा क्षेत्र में नहीं कर पाए। इसलिए जनता जो है फिर से बीजेपी की तरफ जाना चाह रही है और कह रहे हैं कि आने वाले 10-15 साल में भी बीजेपी सरकार ही यहाँ पर बनी रहेगी। कैमरा पर्सन शिवम के साथ मैं मनीषा, हेडलाइंस इंडिया।